भारत में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व मर्यादा से वर्तमान पीढ़ी प्रभावित है। बालिकाएं पढ़ने में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता वे मर्यादा से लांघते जा रहे हैं, मर्यादा को त्यागते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व भारतीय मर्यादा नियमों को तिलांजलि दे रहे हैं, यानी त्याग रहे हैं। और बालिकाएं पढ़ने में तो अग्रणीय है, बढ़ चढ़ करके डिग्रियां लेते हैं, परंतु डिग्रियों के साथ साथ में भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता व मर्यादा नियमों की, मानव मात्र की, धर्मों की मर्यादा रखनी चाहिए। उन मर्यादा को आज भूलते जा रहे हैं। और आज से सैकड़ों वर्ष पहले, पीछे की तो और भी गाथा चर्चा करेंगे तो और भी भारतीय संस्कृति, संस्कार बहुत ठोस थे, परंतु आज से 100 वर्ष पहले की चर्चा करते हैं। इस्लामी शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों की कोई भी संस्कृति भारत में नहीं अपनाने दी, इस्लामी शासन की संस्कृति मर्यादा को नहीं अपनाने दिया। हमारे भारत में 200-250 वर्ष तो अंग्रेजों को शासन किया, तो आखिरी में जब 150 वर्ष के बाद में 100 वर्ष तो इतने गंभीर अंग्रेजों के शासन, जो अंग्रेजों की कोई भी आवाज थी उनको बुलंद नहीं किया जाता था, उनकी कोई भी आवाज होती थी उनको नकारा नहीं जाता था, ऐसा शासन रहा। फिर भी हमारे बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे नहीं थे और भारतीय संस्कृति को बोलचाल की भाषा में कायम रखी, पहनावे में कायम रखा, मर्यादाएं में कायम रखी, संस्कृति संस्कारों में कायम रहे, वर्तमान पीढ़ी को कायम रखा और आगे भविष्य में पीढ़ी आने वाली भी उनको भी सक्षम भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व मर्यादा व नियम का उल्लंघन नहीं होने दिया। और आज जो 75 वर्ष हुए हैं आज़ादी को, 76% पश्चिम में दूसरे देशों की संस्कृति, अंग्रेजों की संस्कृति, अनेक देश विदेशों की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व मर्यादा, नियम, धर्म को दूसरे पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं, पहनावों के अपना रहे हैं, उनकी खान पान को अपना रहे हैं। आज हमारे भारत में इतना प्रचार प्रसारण हो रहा है संस्कृति, सभ्यता का, संस्कार का, धर्म गुरु प्रचार कर रहे हैं जगह जगह और बड़े बड़े कथावाचक है वे कथा में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व मर्यादा व धर्म की नियमों की पालना के लिए उपदेश देते हैं। चाहे साप्ताहिक कथा हो, चाहे 9 दिनों की रामायण कथा या अन्य कथा हो, चाहे चतुर्मास में 2-2, 4-4 महीनों की कथा हो, उनमें धर्मगुरु व कथावाचक जोर तोर से प्रचार कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति पर रोजाना एक न एक दिन प्रवचन करते हैं कि भारतीय संस्कृति वर्तमान पीढ़ी को समझाओ, अपनाओ, इसलिए भावी पीढ़ी आगे अच्छी होगी। और हमारे घरों में भी, समाज में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार
होता है कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व मर्यादा व धर्म कायम रहना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी रखेगी तो भावी पीढ़ी आगे अच्छी होगी। और घर में ही परिवार के अपने बालक बालिकाओं को विद्या के साथ में भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा, नेम से रहने की, नशे से अलग रहने की। कौन चाहता है कि मेरा बालक बालिकाएं मेरा नाम कमाए? सभी चाहते हैं कि हमारा नाम कमाए, हमारी औलाद पुत्र पुत्रियां सक्षम हो। भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता व मर्यादा व धर्म व नेम कान कायदे से रहने वाले हो, नाम कमाने पुत्र पुत्रियां हो। कौन चाहता है कि हमारा पुत्र शराबी, कबाबी, नशे से ग्रसित हो, रोज लड़ाइयां करने वाला हो, रोज घर में उपद्रव करने वाला हो? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता हमारे हिंदुस्तान के अंदर। और फिर भी इतना प्रचार प्रसारण होने के बाद में धर्मगुरु प्रचार करते हैं भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार में मर्यादा, धर्म का बार बार कहते हैं अपने बालक बालिकाओं को उपदेश देव। कथावाचक लाखों की तादाद में बड़ी बड़ी विद्वान कथावाचक कथा करते हैं, उनमें प्रचार प्रसारण होता है। कोई भी राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसमें संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व मर्यादा की चर्चा होती है। कोई भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें चर्चा होती है। समाज में, परिवार में जहाँ भी बैठते हैं वहाँ चर्चा होती है कि भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता व मर्यादा आज वर्तमान पीढ़ी भूलती जा रही है। तो आज बालिक बालिकाओं के कोई इतना प्रचार प्रसार होने के बाद में टस से मस नहीं होता। ये क्या कारण है? कहीं तो भूल हुई है, कहीं चूक हुई है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले कोई भी इतना प्रचार प्रसार नहीं था, न तो टेलीविजन थे, न मोबाइल थे, न कोई इतने धर्मगुरु प्रचार करते थे, क्योंकि वाहन नहीं थे। वाहन नहीं तो इधर उधर से घूम घूम कर प्रचार नहीं होता था। फिर भी हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को कायम रखा। भारतीय सभ्यता, संस्कार, मर्यादा व खान पान का ध्यान रखा, पहनावे का ध्यान रखा, बोलचाल की भाषा में मर्यादा में रही। कोई भी ऐसी चूक नहीं हुई जो भारतीय संस्कृति से उल्लंघन किया गया हो। जो बिना पढ़े लिखे बुजुर्ग, जो खेत में काम करने वाले, भेड़ बकरी चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, अनेक तरह की शिल्प कारीगरी करने वाले, जिन्होंने अपने पुत्र पुत्री, बालक बालिकाओं को सक्षम रखा, भारतीय संस्कृति से कायम रखा। और आज जो इतने पढ़े लिखे होने के कारण से बड़ी बड़ी डिग्रियां तो कर ली है बालक बालिकाओं ने, परंतु भारतीय संस्कृति से वंचित हो रहे हैं। और कई 30% अनपढ़ भी है, वह भी मर्यादा से भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता वही 70% करते हैं, वैसे भी वह करते हैं। कोई तो भूल या चूक हुई है कि पुराने समय में इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतना शासन भी नहीं था, इतनी कानून नहीं थी, इतनी प्रचार प्रसारण का इतना उपयोग करने वाले यंत्र नहीं थे, वाहन नहीं थे, जो धर्मगुरु चल चल करे, दूर दूर घूम कर प्रचार प्रसारण करे। आज तो इतना दूर दूर से हवाई जहाज से आ सकते हैं, वाहन गाड़ी से आ सकते हैं। जगह जगह ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ कोई धार्मिक प्रचार प्रसारण न हो, कथा न हो। इतना प्रचार प्रसारण होने के बाद में भी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, मर्यादा, धर्म वर्तमान पीढ़ी भूलती जा रही है। पढ़ने में तो ठीक है, अक्षर विद्या में डिग्री करते हैं, नंबर लेते हैं। अकेला कोई अक्षर विद्या की डिग्रियां करने से नहीं, जब तक संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा और धर्म की सीमा नहीं होगी, डिग्रियां अधूरी है। जीविका भी चलाने के लिए है, मर्यादा रखने के लिए तो है नहीं। जीविका चाहे नौकरी सरकारी करो, चाहे प्राइवेट करो, चाहे खेती करो, चाहे मजदूरी करो, जीविका तो चल सकती है, परंतु उसे वर्तमान पीढ़ी
सक्षम नहीं होगी तो भावी पीढ़ी कैसे सक्षम हो सकती है। और आजकल नशे से ग्रसित है, नशे का अभियान भी चलाते हैं कई धर्म संस्थाएं, कई नशा कल्याण के लिए अनेक तरह से सरकार भी उनको पैसे देती है, सहायता करती है, फिर भी इतना नशे से ग्रसित है। और पुराने समय में हमारे बुजुर्ग के पास में न कोई शासन था, न कोई मिलिट्री थी। साधारण गांवों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले सबने धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और कायम रखी। पहनावे से लेकर के, खान पान से लेकर के, मर्यादा से लेकर के, धर्म, नियम, नीति उल्लंघन नहीं होती थी। कहीं चूक हुई है, कहीं भूल हुई है, इसके बारे में अगले सूत्र में चर्चा करेंगे। कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई। कई जगह तो हमें कई सम्मेलन में एक भाषण करता था, प्रचार कर रहा था भारतीय संस्कृति पर। मैंने थोड़ा उससे एक संख्या करी कि इतना प्रचार प्रसार होने के बाद में भी कहाँ भूल हुई है। कौन चाहता है कि हमारा बालक शराबी कबाबी हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, रोज ओढ़ना लाने वाला हो, उपद्रव करने वाला हो। कौन चाहता है? सभी चाहते हैं हमारा पुत्र नाम कमाने वाला हो, नाम कमाने वाला ना हो। और फिर भी इतना प्रचार होने के कारण से बालिकाओं के आज टस से मस नहीं होती। कारण क्या है? कहाँ चूक हुई, कहाँ भूल हुई, इसकी जब तक हम खोज नहीं करेंगे, इस पर हम नहीं जाएंगे, तब तक हमारे चाहे कितना भी प्रचार प्रसारण होता रहे, चाहे धर्म गुरु करे, चाहे आचार्य करे, चाहे कथावाचक करे, चाहे कोई राष्ट्रीय सम्मेलन करे, चाहे कोई समाज करे, चाहे परिवार करे, कुछ भी टस से मस होने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल जो हमारी भूल हुई है, कौन सी भूल हुई है जिसके कारण से बालिकाओं के टस से मस नहीं होता, कोई समझते नहीं है। कुछ भी कहो, भूल एक भूल नहीं है, छोटी छोटी कोई 20 भूल हुई है हमारी। उन 20 भूलों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक भारतीय संस्कृति चाहे कितना भी प्रचार प्रसारण से नहीं होगा। कितना भी प्रचार करो, कितने भी अनाउंस करो, जगह जगह करो, क्या फर्क पड़ता है? आज 20 सालों में, 30 सालों में देख रहे हैं बालिकाओं के वर्तमान की पीढ़ी में कोई भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा की टस से मस होने वाली नहीं है। क्यों? कहाँ भूल हुई, कहाँ चूक हुई। इन भूल चूक की जो 15-20 हमारी भूल चूक है, उन पर हम जब मथन नहीं करेंगे तो ये प्रचार प्रसारण से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे अनुभव से तो यही है। और आगे बहुत से धर्मगुरु, आचार्य, विद्वान मेरे से बहुत बहुत ऊपर है, बहुत बहुत विद्वान है, उनकी समझ अलग होगी। परंतु मेरी समझ में ऐसी है, छोटी छोटी 15-20 ऐसी गलतियां हैं। उन गलतियों के कारण से बालिकाओं के संस्कार और सभ्यता और संस्कार और मर्यादा की टस से मस नहीं होती। जब तक ये भूल पर हम सक्षम नहीं होंगे, इन भूल